नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में ज्योतिष का दखल कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजे अपने फैसलों के लिए ज्योतिषियों का सलाह लिया करते थे और आज भी यह परंपरा कायम है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने पिछले एक दशक में अत्यंत शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उनके उम्र को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि मोदी जी के बाद पार्टी किसे अपना चेहरा बनाए। हालांकि इस उम्र में भी मोदी जी की ऊर्जा किसी युवा से कम नहीं है और अभी उनकी कुंडली में मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। इसमें मंगल रोचक महापुरुष योग बना रहा है, तो बुध ऊंच का होकर एकादश भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, जो कि वर्तमान में अत्यंत शुभ स्थिति है। लेकिन 13 मार्च 2028 से राहु की महादशा आरंभ होगी, जो इनके जीवन में कुछ बड़ा संघर्ष दे सकता है। फिर भी कुंडली में अन्य ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण ये जल्द ही इससे उबर जाएंगे। लेकिन मोदी जी हमेशा तो रहेंगे नहीं, तो उनके बाद कौन? इस बात को लेकर विभिन्न ज्योतिषाचार्य का मत अलग अलग है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और चाल कुछ विशेष नेताओं के पक्ष में है। इसमें 3-4 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसकी कुंडली में सत्ता और सफलता के योग बनते दिख रहे हैं। इनमें सबसे पहले और प्रबल दावेदार के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जा रहा है। ज्योतिष की दृष्टि से उनकी कुंडली में शनि और गुरु की मजबूत स्थिति उन्हें नेतृत्व के लिए मजबूत दावेदार बनाती है। योगी जी की सख्त छवि और हिंदुत्व की राजनीति भी उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाती है। ग्रहों की दशा बताती है कि अगले कुछ साल उनके लिए सुनहले हो सकते हैं और अगर सितारे मेहरबान रहे तो वह देश के इस सर्वोच्च पद तक भी पहुंच सकते हैं। इस सूची में बीजेपी का कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी का भी नाम पीछे नहीं है। उनकी कुंडली में सूर्य और मंगल की शुभ स्थिति उन्हें एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता के रूप में पेश करते हैं। गडकरी जी ने बुनियादी ढांचे और सड़क परिवहन के क्षेत्र में शानदार काम किया है और ये आरएसएस के भी करीबी हैं। लेकिन क्या गडकरी जी का सादगी भरा अंदाज सत्ता की सीढ़ी चढ़ेगा? यह देखना भी दिलचस्प होगा। इस दावेदारी में तीसरा नाम बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का लिया जाता है। इनकी रणनीति और संगठन कौशल किसी से छिपा नहीं है। इनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की स्थिति उन्हें सत्ता के करीब रखती है। इनकी मेहनत और मोदी जी का साथ इन्हें इस दौर में मजबूत बनाती है। लेकिन उनकी कुंडली में कुछ ग्रह बाधा भी डाल सकते हैं। तो क्या अमित शाह का सियासी दांव उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचाएगी? यह भी वक्त भी बताएगा। दोस्तों, कुछ लोग सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी को भी एक प्रबल दावेदार बताते हैं। उनकी विद्वता, प्रखर वाक्पटुता और सनातन प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनकी कुंडली में चतुर्ग्रही योग और स्थान परिवर्तन महायोग उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। लेकिन यह भी सही है कि सियासत में मेहनत, रणनीति और जनता का भरोसा ही असली जीत दिलाता है। इन चारों नेताओं के पास पर्याप्त अनुभव, लोकप्रियता और संगठन की ताकत, लेकिन कौन बाजी मारेगा यह भविष्य के गर्भ में, क्योंकि ग्रह नक्षत्र की चाल बदलती रहती है और राजनीति का मिजाज भी। वैसे अभी वह दिन आने में बहुत समय है, लेकिन इतना तो तय है कि कोई ईमानदार और हिंदू हृदय सम्राट व्यक्ति ही भारत के उच्चतम पद को सुशोभित करेगा। जहां तक भारतवर्ष की कुंडली की बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश को इन सब के अलावा कोई नया नेतृत्व भी मिल सकता है, जो भारत की विकास की गति को और तीव्र गति से आगे ले जाए। इन नए चेहरों में भाजपा के उभरते नेता पूर्व आईपीएस श्री अन्नामलाई की कुंडली को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।